हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्वार्टर 4 का अर्निंग सीजन चल रहा है और आज की डेट में हमारी पोर्टफोलियो का एक और कंपनी का रिजल्ट निकल के आया है, एथर एनर्जी। दोस्तों वाकई कंपनी ने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। अगर मैं नंबर्स को देखूं तो नंबर्स बहुत ही मज़ेदार है। आपको मैं पहले नंबर से दिखाता हूं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स कितना बेचा है कंपनी ने इस पिछले 3 साल में, यानी क्वार्टर 4 में। तो 83,000 जो स्कूटर्स है वो एथर एनर्जी ने बेचा है, जो कि पिछले साल से कंपेयर करूँ तो 76% ज़्यादा है। यानी कंपनी अभी भी 70% से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। नेक्स्ट अगर रेवेन्यू देखूं तो इस क्वार्टर में कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आ चुका है, जो कि लगभग 1200 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 950 करोड़ के आसपास किया था, 1000 करोड़ होते होते रह गया था। बट इस क्वार्टर में कंपनी ने 1000 करोड़ को पार कर दिया है और 1200 करोड़ पहुंच चुका है। और पूरे साल का रेवेन्यू अगर देखूं तो 3823 करोड़ है। तो देखिए पूरे साल का रेवेन्यू भी अगर देखें तो वहाँ भी हमको लगभग 66% का ग्रोथ दिख रहा है। यानी नंबर्स में ग्रोथ हमको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम अभी भी ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। लेकिन हमको ये क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है। मतलब मान लीजिए अगर ये जीरो का लाइन है, बेस लाइन, तो कंपनी पहले अगर यहाँ पे थी तो वो धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रही है। और अगले क्वार्टर से मुझे लगता है कि वो आपका एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कामकाजी मुनाफा जो होता है, टोटल जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके 1-2 और क्वार्टर के बाद मुझे लगता है कंपनी जो है पैट लेवल के ऊपर भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो देखिए हमको डायरेक्शन क्या दिख रहा है कि कंपनी पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। एक अच्छी बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हो जा रहा है। आपका साउथ में तो कंपनी मार्केट लीडर था ही, लेकिन अब मिडिल इंडिया में भी कंपनी लगभग आपका 17% या 18% का मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है। और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जो ऊपर है, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान और आपका आसाम, ये सब जो है, वहाँ भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो कंपनी फुल एक्सपेंशन मोड में है। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सपेंशन करने के लिए, उनको सामान बेचने के लिए उनको नया नया आपका शोरूम चाहिए होगा, जिसको कंपनी एक्सपीरियंस सेंटर बोलती है। तो वो भी लगभग 700 के आसपास हो चुका है मेरे ख्याल से, पिछले साल में, जो कि आपका 350 के आसपास था। तो अभी वो एक साल में डबल हो चुका है। यानी कंपनी जो बोल रही है कि हम लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, उसके लिए हमको काम करते हुए दिख रही है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग, तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ हेडविंड्स के बारे में बात किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमको फेस करना पड़ा। जैसे अभी जो मिडिल ईस्ट का जो वार स्टार्ट हो गया था, उसके वजह से कुछ रॉ मटेरियल्स में इनको दिक्कत आने लग गया। मतलब जैसे मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ गया, फिर आपका प्रीशियस मेटल्स का प्राइस बढ़ गया लगभग 41%, 100% डबल उसके प्राइसेस हो गए। उसके बाद भी कंपनी ने क्या किया है, नए नए इनोवेशंस करने के बाद उस प्राइसेस को काफ़ी कंट्रोल में लेके आया है। और अभी कंपनी क्या कर रही है कि एक नया फैक्ट्री बैठाने वाली है। और ये फैक्ट्री आपका मेरे ख्याल से औरिक में होगा। मेरे ख्याल से ये आपका गुजरात की तरफ में कहीं पे है क्या। तो उससे फ़ायदा क्या है, पहली बात तो कंपनी का जो पहले फैक्ट्री था वो साउथ की तरफ था। तो साउथ से फैक्ट्री अगर है तो आप साउथ में अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्थ में एक्सपेंड करना है तो साउथ से सामान को ट्रांसपोर्ट करने का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। आप सोचिए अगर आपका क्या बोलते हैं, तमिलनाडु या केरला कहीं भी अगर आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, वहाँ से अगर आपको नॉर्थ में आपका स्कूटर को लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसके वजह से कंपनी आपका गुजरात में नया प्लांट बैठा रही है, जहाँ से कंपनी मिडिल इंडिया और आपका जो अपर इंडिया है, वहाँ दोनों जगह में क्या करेगी, अपना एक्सपेंशन को काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बढ़ा सकती है, क्योंकि एक तो प्लांट बहुत पास हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे जो औरिक का जो मतलब औरिक जगह का नाम है, वहाँ का जो प्लांट है वो आपका 2027 मतलब Q3 FY27 दिसंबर तक, मान लीजिए दिसंबर तक वहाँ आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे कंपनी बोल रही है कि लगभग 5 लाख से 10 लाख तक का वो स्कूटर्स वहाँ से बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ में आपका 5 लाख स्कूटर्स का काम हो जाएगा, उसमें बैटरी भी बनेगा, असेंबली भी होगा, सारा काम होगा। और दूसरे फेज़ में अगला 5 लाख हो जाएगा। यानी टोटल कंपनी 10 लाख स्कूटर्स बनाने का बात कर रही है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने इस साल टोटल कितना बेचा, अगर मैं देखूँ तो लगभग यहाँ पे एक बार डाटा दिया हुआ था, 2.5 लाख के आसपास बेचा है, मतलब 2.5 लाख के आसपास बेचा है। अब कंपनी इसको 10 लाख तक बढ़ाने जा रही है, मतलब कंपनी अपने कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ा रही है। यानी यहाँ कंपनी का जो एक्सपेंशन मोड है वो बहुत एग्रेसिव हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब चीज़ कंपनी का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा एक और बात ये है कि इन लोगों का अटैचमेंट रेट बहुत अच्छा है, 93% है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी जो ईवी बिकता है वहाँ पे सिर्फ पहले आईस इंजन की तरह नहीं है, मतलब वो पेट्रोल इंजन की तरह नहीं है कि आपने बाइक बेच दिया आपका खत्म, बाद में खाली सर्विसिंग के लिए आना है। अभी यहाँ पे ईवी में क्या होता है कि ईवी स्कूटर के साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर का पैकेज मिलता है, बंडल करके वो लोग लगा देते हैं, उसमें फिट कर देंगे वहाँ पे, उसको बोलते हैं अटैच रेट। तो वो स्टार्टिंग में जितना रहेगा उससे उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है। मतलब मान लीजिए आपने एथर खरीदा स्कूटर,
अगर आप वो सॉफ्टवेयर नहीं भी लेते हैं तो भी आप स्कूटर चला सकते हैं, बट अगर वो सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो आपके राइड को बहुत अच्छा वो मतलब क्या कैसे बताओ ईजी कंफर्टेबल बना देता है। आपको बहुत से डाटा मिल जाएगा, आपका ऑटो क्रूजिंग होता है, फिर उसमें मैप लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ उसमें है जो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये अटैच रेट बोलते हैं कि स्कूटर के साथ साथ कितने लोग खरीद रहे हैं, तो वो अभी भी 93% पर है। मतलब एक टाइम पे कंपनी 10-20 हज़ार स्कूटर बेच रही थी और अभी कंपनी एक क्वार्टर में 83,000 स्कूटर बेच रही है, फिर भी जो अटैच रेट है वो लगभग आपका 93% के आसपास है। तो ये सब कुछ मुझे देख के क्या लग रहा है कि कंपनी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, जैसा कंपनी बोल रही है वैसा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि एथर का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा हुआ है। अभी कौन कौन आज शाम को हो जाएगा तो देखता हूँ, उसको सुनने के बाद और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। बट अभी तक मुझे जो देखने में लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एथर ने बहुत बड़े रिजल्ट दिया है और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं है तो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। ऑफकोर्स कोई रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दे सकता, बट आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस कंपनी में रहना है कि नहीं रहना है। क्योंकि देखिए अभी दिल्ली में भी हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि FY 2030 तक हम लोग क्या करना है, जितने भी जो मतलब बाइक वाइक जो भी है उसको हमको पेट्रोल से हटाकर EV में कन्वर्ट कर देना है। तो ये एक बहुत बड़ा टेल विंड हो गया एथर एनर्जी के लिए या ऐसे जो भी कंपनीज है। तो इन सब कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसी टाइम पे एथर जो है क्या कर रही है, एक्सपेंशन भी कर रही है। तो ये सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है इसके लिए। आप मुझे बताइए कि आपको एथर एनर्जी का रिजल्ट कैसा लगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ और हो सकता है कि मैं इसमें आगे जाके और थोड़ा अपना एलोकेशन बढ़ाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है हमें भी अपना कैपिटल को उसमें और लगाना चाहिए, ताकि अगर कैपिटल मेरा मान लीजिए यहाँ से डबल भी होता है तो मेरा और ज़्यादा पैसा डबल होगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने 10,000 लगाया और वो 10,000 डबल होता है तो आपको सिर्फ 10,000 मिला, लेकिन अगर आपने 20,000 रुपीज़ लगा दिया तो डबल होने के बाद आपको प्रॉफिट भी 20,000 का होगा। तो परसेंटेज में तो सेम रिटर्न मिल रहा है बट आपका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक मैंने मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढा, उसमें सिर्फ 1,000 रुपये लगाया और 1,000 रुपये से मैंने उसको 10,000 कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। आपको अगर 10 गुना का मतलब बेनिफिट मिल रहा है तो कैपिटल भी उतना बड़ा होना चाहिए कि आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मतलब हो सके टोटल अमाउंट पे। तो ये था मेरा एथर का मतलब मेरा खुद का ओपिनियन, रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से एथर ग्रो कर रही है, हम लोग का पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, मेरा भी चैनल ग्रो करे और ग्रो करेगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे ही फायदा होगा और आप लोग को भी ऐसा मतलब वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।